इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि विंटा का एडवांस फ्लो बिल्डर किस तरीके से यूज किया जा सकता है इफ़ेक्टिवली आपके बिज़नेस में। सो गाइज, उसके लिए हम अभी विंटा के डैशबोर्ड में हैं। अब हम ऑटोमेशन में जाते हैं। ऑटोमेशन में फ्लो बिल्डर का ऑप्शन है, यहाँ पे हम जाते हैं। फ्लो बिल्डर में हम एक नया ऑटोमेशन बनाते हैं। लेट्स से हम नाम देते हैं न्यू ऑटोमेशन एंड हमने ये हमारे पास डैशबोर्ड आ गया, इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, हमारे पास ऑटोमेशन में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दो सेक्शन है, एक मैसेज सेक्शन, एक एक्शन सेक्शन है। मैसेज सेक्शन इज़ की बेसिक मैसेजिंग से रिलेटेड बेसिक टेक्स्ट, मीडिया, इंटरेक्टिव बटन एंड लिस्ट, ये चारों ऑप्शन होते हैं इसमें। एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो स्टार्ट जब हम करेंगे एक फ़्लो बनाना, तो हमें सबसे पहला चीज़ ये डिफ़ाइन करना होगा कि फ़्लो का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ट्रिगर क्या होगा फ़्लो को बनाने के लिए। तो यहाँ पे दो ट्रिगर अवेलेबल हैं। एक है न्यू कॉन्टैक्ट, कि कोई भी नया कॉन्टैक्ट आए तब ट्रिगर हो फ़्लो। एंड सेकंड है हमारे पास कोई स्पेसिफिक कीवर्ड, कि कोई एक कीवर्ड डाला जाए। लेट्स से कि हाय डाले, हेलो डाले, कुछ भी डालें, ठीक है। सो कोई कीवर्ड, तो हम जो भी कीवर्ड है कॉमा लगा के हम उनको डाल सकते हैं, ठीक है। हाय, हेलो, टेस्ट, जो भी है, ठीक है। इस तरीके से हम डाल सकते हैं। सो हमारे पास दो ट्रिगर ऑप्शन है फ्लो को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। ओके, जो भी केस है वो आप अपने हिसाब से देखेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स से कि ये हमारा ट्रिगर वाला चीज़ हमने डिस्कस किया। उसके बाद मैं एक एक करके हर एक ऑप्शन जो अवेलेबल है फ्लो बिल्डर में, वो सब पे अभी डिस्कस करूँगा आपके साथ, ताकि हर एक फीचर को कैसे यूज़ करना है आपको उस पर एकदम क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सिंपल टेक्स्ट। देखिए, सिंपल टेक्स्ट में बहुत बेसिक है कि लेट्स से किसी ने उधर से मैसेज किया तो हमारा सिंपल टेक्स्ट जाए। अब सिंपल टेक्स्ट में आपका हो सकता है कि लेट्स से कोई भी मैसेज कर रहा है, लेट्स से आपको हाय मैसेज कर रहा है, ठीक है। तो आपको इधर से जाना चाहिए हेलो, ठीक है। ये लेट्स से कि हेलो हाउ आर यू, है ना, ऐसा करके जा सकता है। जो भी आपको लिखना है वो आप भेज सकते हैं। उसके बाद ये नोड आपको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा कि ठीक है, इधर से जो भी लोग आपको हाय करेंगे, हेलो करेंगे, टेस्ट करेंगे, उनको ये जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है क्या भेजना है क्या नहीं भेजना है, ये टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। ओके, इसके बाद मैं नेक्स्ट नोड की बात करूँगा। यहाँ पे जो भी डिफरेंट फीचर्स हैं उन सभी को नोड कहा जाता है। सो नोड्स की बात करूँगा। नेक्स्ट नोड यहाँ पे मीडिया फाइल है, ठीक है। लेट्स से अभी आपको है कि ये आप, इसने बोला हाउ आर यू, उसके बाद लाइक आपने जब हाउ आर यू पूछा तो उसके बाद लेट्स से वो उधर से बोलते हैं कि या आई एम गुड फाइन, जो भी है। उसके बाद लेट्स से आपको मीडिया भेजना, तो आप इस नोड को कनेक्ट करेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे आप मल्टीपल मीडिया अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी लेट्स से कि हमें ये मीडिया हमने इसको यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। एंड गाइस, ये जो मीडिया है मल्टी मीडिया ऑप्शन है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे प्लेटफॉर्म में ये, कि यहाँ पे मल्टीपल मीडियाज़ आप अपलोड कर सकते हैं, यानी कि एक ही बार में एक नहीं, एक से ज़्यादा मीडिया आप भेज सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक कैप्शन का भी ऑप्शन है, ठीक है। कि लेट्स से आपको ये जो मीडिया यहाँ पे आप ऐड करें, लेट्स से मैं एक दो और ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक और ऐड कर लिया, ठीक है। ओके, मैंने ये मीडिया ऐड किया। अच्छा गाइज, एक यहाँ पे एक ये है कि ये 50 MB तक का होना चाहिए सभी मीडिया का साइज़ मिला के। एंड हर एक फाइल का भी एक इंडिविजुअल लिमिट है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो कैप्शन का है, कि अगर आपको कैप्शन भी भेजना है, लेट्स से आपको दो तीन फ़ोटो भेजने हैं, साथ में कैप्शन भी भेजना है कि दीज आर आवर प्रोडक्ट्स। लेट्स से कि आपने कहा दीज आर आवर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये मैं जस्ट टेस्ट के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ जो भी है, लेकिन आप अपने हिसाब से लिख पाएंगे, ठीक है। एंड गाइज, यहाँ पे ये कि जब कैप्शन जाएगा ना, तो कैप्शन पहले वाले के साथ बाय डिफ़ॉल्ट लगता है। लेट्स से पहला जो इमेज होगा उसके साथ अटैच हो जाएगा। बट कई बार ना कुछ लोगों को एक सेपरेटली चाहिए होता है कि कैप्शन सेपरेट जाए, फिर इमेजेस सेपरेट जाए, है ना। तो उसके लिए भी ये टिक लगा सकते हैं आप यहाँ पे, उससे ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा गाइज, एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने ये ऐड वेरिएबल और ये सब देखा, तो मुझे याद आया कि आपको मुझे एक चीज़ बताना चाहिए, कि जैसे यहाँ पे हाय हाउ यू लिखा हुआ है। लेट्स से अगर मैं चाहता कि नाम भी साथ में चला जाए, तो मैं यहाँ पे भी डाल सकता था कि लेट्स से हेलो, और उसके बाद नेम में डाल सकता था। और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, ये वेरिएबल जो है हमारे पास इसमें, वो जो बेसिक डिफाइंड वेरिएबल है वो तो है ही, साथ में कस्टम वेरिएबल जो हम खुद से डालना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है इसमें, ठीक है। तो अभी अभी मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। लेट्स से कि हाय लाइक हेलो के बाद नेम जाना है, तो इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया नेम, ठीक है।
ऐसे कोई सा भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा बोल्ड, इटैलिक और ये सब यूज़ करना है तो भी वो आप देख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी आपको कैप्शन कैप्शन नहीं वेरिएबल वगैरह डालना है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। आई होप कि गाइज यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इंटरैक्टिव बटन है। आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जब हम कहीं पे लेट्स से बैंक्स वगैरह का मैसेज आता है तो हम कुछ भी रिवर्ट करते हैं या किसी एक बटन पे हमने दबाया तो हमारे पास 2-3 बटन, फिर मल्टीपल फ्लो लगे होते हैं ना। तो वो जो बटन वाला होता है ना, जहाँ पे कि लेट्स से 2-3 बटन है, उसको हम दबा रहे हैं फिर कुछ और खुल रहा है, वही बटन वाले चीज़ को इंटरैक्टिव बटन बोलते हैं। लेट्स से मैंने इसको इससे कनेक्ट किया, ठीक है। अच्छा, ये मैं रैंडमली बना रहा हूँ, ऐसा इसको आप लोग लिटरली मत लेना कि इसको कनेक्ट करके ऐसे, है ना। तो वो आप अपने अपने बिजनेस के हिसाब से देखेंगे ना, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। सो जैसे कि अब मान लो मुझे अगर लेट्स से कि करना है कि मुझे लेट्स से जैसे हमारा विंटा है, ठीक है। तो लेट्स से हमें अगर करना है कि हे डू यू नीड एपीआई, और लेट्स से इससे भी बेटर कुछ सोचते हैं कि हे आपको एपीआई कब तक चाहिए। मैं ऐसा लेट्स से कुछ करता हूँ, तो हे बाय वन डू यू नीड एपीआई, ऐसा करके मैंने कुछ किया, ठीक है। ये जस्ट मैं टेस्टिंग के लिए ऐसे ही लिख रहा हूँ, कुछ भी आप लोग अपने हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लेट्स से कि किसी ने कहा कि 1 डे, ठीक है, विद इन 3 days, कोई बोलेगा इमीजिएटली, लेट्स से कि मतलब, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ इमीजिएटली, ठीक है। सो इस तरीके से हम यहाँ पे बटन्स डाल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। उसके अलावा गाइज यहाँ पे और थोड़े एडवांस फीचर्स हैं। ये है फॉल बैक सेटिंग। गाइज फॉल बैक सेटिंग का मतलब है कि मान लो क्या होता है कि वो जो बटन्स हैं, कई बार वो बटन ना दबा के कुछ भी रैंडमली लिख दे रहे हैं। मान लो ये बटन में 3 चीज़ हमने दिया, अभी हम तो चाहते हैं कि यही 3 चीज़ दबाए, लेकिन वो इसके अलावा कुछ और डाल दे रहे हैं। लेट्स से वो कह रहे हैं अगले साल लेंगे, अब ये तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, तो यहाँ नहीं दबाया उन्होंने रैंडमली लिख दिया। तो उस केस में अगर आप ऐसा चाहते हैं कि ये उनको उनको रिमाइंड करे कि नहीं भाई इसी बटन से दबाना है, तो वो चीज़ यहाँ पे आप एनेबल कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन्हीं बटन में से करना है, और रीट्राई अटैम्प्ट वगैरह आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। एंड अगर मान लो कि अगर मैंने ये रीट्राई अटैम्प्ट 2 बार लिखा है कि 2 बार ये इसको बताए, अगर गलत दबाते हैं तो वो 2 बार बोले कि नहीं आपको सही बटन दबाना है, ठीक है, जो भी आप यहाँ सेट करेंगे। सो वो 2 बार अटैम्प्ट वैसे करेगा, ठीक है। अगर लेट्स से 2 बार के बाद भी ऐसा हो रहा है तो वहाँ पे एक ऑप्शन है कि अब आप इनको एजेंट को अगर फॉरवर्ड करना चाहो तो वो, या एआई को फॉरवर्ड करना चाहो तो वो चीज़ आपका हो सकता है। अच्छा गाइस, यहाँ पे नोट करने वाली ये बात है कि एआई को फॉरवर्ड तभी हो सकता है जब आपका एआई वाला फीचर ऑन होगा, ठीक है। अगर आपका एआई वाला प्लान है तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये फिर एआई को फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर नहीं होगा और वो आपने चीज़ एक्टिव नहीं किया होगा तो वो नहीं होगा, ठीक है। और उसके नीचे है फॉरवर्ड टू एजेंट। एजेंट को अगर आपको फॉरवर्ड करना है तो यहाँ पे भी एक नोट करने वाली बात है कि अगर आपका टिकटिंग ऑन है, आपने टिकटिंग का फीचर ऑन किया हुआ है, तो एजेंट को ये असाइन होने लगेगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। ओके, इसको हम बंद करते हैं। इसके अलावा है री एंगेजमेंट सेटिंग। अच्छा, ये री एंगेजमेंट सेटिंग क्या होता है? री एंगेजमेंट का मतलब है कि मान लो कि ये इस वाले पॉइंट तक पहुँचे जहाँ पे इनको बटन क्लिक करना है, लेकिन 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, 50 मिनट हो गया, 5 घंटा हो गया, लेकिन ये दबा ही नहीं रहे। सो ऐसे में हमें होता है कि नहीं यार, अगर आप इस फ्लो में है तो इसको दबाओ, हम तो ऐसा चाहेंगे, है ना। तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पे एक री एंगेजमेंट का ऑप्शन है कि ऐसे में कोई बंदा मिस कर देता है तो हम उनको री एंगेज कर सकते हैं। 3 अटैम्प्ट यहाँ पे, 3 टाइम इंटरवल यहाँ पे दिया हुआ है, उस इंटरवल पे हम कुछ एक मैसेज रिमाइंडर दे सकते हैं उनको कि हे आप यहीं पे हैं या आप भूल गए, जो भी है, समझ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि मान लो कि वो हमारा ये बटन दबाने वाले तो उतने में उनको कॉल आया कुछ, या कहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया। सो ऐसे केस में अगर हम रिमाइंडर देते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। तो इसी के लिए वो ऑप्शन हमने दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे भी वो ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, हाँ, यहाँ पे 3 ऑप्शन है। फॉरवर्ड टू एजेंट सेम चीज़, फॉरवर्ड टू एआई वो भी सेम चीज़, उसके अलावा एंड फ्लो की फ़्लो यहीं पे ख़त्म कर देना है, ठीक है।
सो गाइज आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है। सिमिलरली गाइज हम चलते हैं इंटरेक्टिव लिस्ट पे। ये जो लिस्ट है गाइज, आपने देखा होगा रेस्टोरेंट वाले लोग जो हैं वो मेन्यू बना के रखते हैं। सो ये मेन्यू टाइप ऑफ चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, रेस्टोरेंट वाले जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी काम का है, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप, अच्छा यहाँ पे बॉडी वगैरह ये जो है ये सब मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया है। फुटर भी होता है, लाइक फुटर भी डाल सकते हैं। सो ये सब चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बेसिक ही आइडिया दे सकता हूँ, बट हाँ आप अपने लेवल पे ट्राई कर सकते हैं, वेरिएबल ट्राई कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक, की सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ओके गाइज, एक चीज़ नोटिस करें आप कि यहाँ पे जो ये जो बटन्स हैं ये अप टू 20 कीवर्ड्स ही होने चाहिए। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको नोटिस करवाऊँगा यहाँ पे कि अच्छा ये जो 20 जो काउंटिंग होता है ना, अगर लेट्स से आप यहाँ पे हिंदी में लिख रहे हैं या गुजराती में लिख रहे हैं, इस तरीके के लैंग्वेज में, तो अगर उसमें ऊपर मात्रा भी होगा तो उसको भी एक काउंट कर लेना आप लोग, ठीक है। सो उस केस में कई बार यूज़र्स आते हैं कि सर हमारा लाइक 20 ही यहाँ पे दिखा रहा है बट हमारा जो है वो चल नहीं रहा है। तो उसका एक रीज़न ये होता है कि हिंदी वाले केस में वो ऊपर जो मात्रा भी होता है उसको भी एक कैलकुलेट करता है, ठीक है। सो उस वजह से वो कई बार यहाँ पे एरर, लाइक कई बार फ्लो अगर नहीं चल रहा है तो हिंदी हो तो उसको भी आपको काउंट करना है, ठीक है। सो अभी लाइक इनिशियली इंग्लिश सॉर्ट ऑफ सपोर्ट करता है, तो लाइक इंग्लिश के हिसाब से प्लेटफॉर्म डिजाइन है, बट हम धीरे धीरे इसको रोल आउट कर देंगे और लैंग्वेज के हिसाब से भी, ठीक है। तो वो अपने आप काउंट कर लेगा, बट मैंने आपको आइडिया दे दिया है, ठीक है। ओके गाइज, सो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इंटरेक्टिव लिस्ट। लेट्स से कि हमारा रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे हमें मेन्यू टाइप ऑफ बनाना पड़ेगा। उसके लिए ये लेट्स से मैं यहाँ डाल सकता हूँ कि हियर इज़ आर मेन्यू, ठीक है। और मैं यहाँ पे चीज़ें डालना स्टार्ट हो गया कि लाइक आइटम 1, ठीक है, आइटम 1 आइटम 2 ऐसे करके, ठीक है। गाइस ये आप बना के देख सकते हैं, लाइक ठीक है, आइटम 1 आइटम 2 ऐसे करके हम डाल सकते हैं। इवन आइटम भी नहीं, यहाँ पे आइटम नहीं, अच्छे हम यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे हमें वैसे डालना चाहिए दीज आर आर टॉप 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 लेट्स से टॉप फूड्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक एक करके डालना चालू किया, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल जो भी है। फिर हमने आईडी, यहाँ पे आईडी इज़ कि लाइक 1 2 3 जो भी है उस तरीके से हम डाल सकते हैं, ठीक है। टाइटल डाल दिया, टाइटल सेम हो सकता है, ये आप गाइस ट्राई करिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सो ये आप मेन्यू वाला चीज़ है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी फॉल बैक सेटिंग है, री एंगेजमेंट सेटिंग है, ठीक है। सो ये चीज़ है। यहाँ पे भी फिर से मैं बताऊँगा कि बटन्स के एंड टाइटल्स वगैरह जो हैं इन सब का जो 20 कैरेक्टर वाला चीज़ है वो ध्यान से 20 कैरेक्टर के अंदर ही होने चाहिए, ठीक है, उसका आप ध्यान रखें। और फुटर जो टेक्स्ट है ये भी 20 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए। बटन लेबल जो है ये भी लाइक इसका थोड़ा ज़्यादा होता है वैसे, बट आप ध्यान रखिए कि लाइक ये कुछ लोग बहुत ही बड़ा बना देते हैं, तो वैसे भी नहीं, एक लिमिट में, ठीक है। ठीक है गाइज, तो हम आगे बढ़ते हैं अब। इसके बाद गाइज हमारे ये बेसिक सेक्शन तो निपट गया है, ठीक है, हमने अच्छे से चीज़ें समझ ली है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं एक्शंस में। ओके लेट्स गो टू एक्शंस। एक्शंस में गाइज बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं, और एक चीज़ है कि एक्शंस वाला जो है ये हमारे, देखिए फ्लो बिल्डर के दो प्लान्स हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो मैं एक बार प्लान्स भी आपको साथ के साथ क्लैरिफाई कर देता हूँ। आई थिंक इंटरनेट इशू, लेट मी चेक। ओके सो थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है मेरे एंड पे, कोई नहीं मैं करता हूँ। ओके सो कोई नहीं, ये इंटरनेट मैंने स्विच कर लिया, ठीक है। सो गाइज ये जो प्राइसिंग का है, ये प्राइसिंग का मैं आपको डिफरेंस बता रहा था दोनों प्लान में। एक जो है आपका बेसिक वाला जो ये सेक्शन है, इधर मैसेज वाला सेक्शन, ये वाला गाइज आपका इसेंशियल्स वाले में है, ठीक है।
यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पे, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लो बिल्डर बेसिक एंड एडवांस वाला जो चीज़ है, इसमें एडवांस नहीं है, ठीक है। ये 1500 वाले में है। और उसके अलावा आपका जो 2500 वाला है ये एआई वाला, इस एआई वाले में एडवांस वाला ऑप्शन होगा इधर, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्राइसिंग डिफरेंस भी था, तो मैं सोचा कि बीच में आपको बता दूं, ठीक है। ओके, लेट्स कम बैक अगेन, ठीक है। सो एक्शंस पे आते हैं हम। एक्शंस में गाइज बहुत सारे एक्शंस हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए, जैसे ये ऐड टू ग्रुप का है, ये कहाँ पे आपको काम आएगा। लेट्स से कि आपका एक फ़्लो चल रहा है, उसमें आप मल्टीपल बटन लगाए हुए हैं, एंड आपको एक पॉइंट पे एक ऐसा बटन आया जहाँ पे आपने पूछा कि हे आर यू इंटरेस्टेड, येस और नो, ठीक है। सो जब आपने ये पूछा कि आर यू इंटरेस्टेड, येस और नो, तो सामने वाला पर्सन अगर येस बोलता है तो आपको आइडिया लग गया कि येस ये इंटरेस्टेड है, और आप ऐसे लोगों को एक सेपरेटली ग्रुप करना चाहते हैं, तो उस केस में ये काम का है आपके। आप उस बटन के उस एंडिंग पॉइंट पे, उस बटन के अगेंस्ट आप वहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। लेट्स से कि हमारा जो है, लेट्स से मैं इसको इधर लेके आता हूँ, और ठीक है। लेट्स से कि ये इन्होंने बोला कि व्हेन डू यू नीड एपीआई, मैं इसमें था, ठीक है, 1 डे 2 डे। लेट्स से मुझे पता लगा कि ये एक दिन 1 डे में लेंगे, और मैं इनको एक सेपरेटली एक ग्रुप करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ग्रुप जो भी मैंने क्रिएट किया होगा वो सब यहाँ पे दिखाता है। सो लेट्स से कोई सा भी ग्रुप मैंने अभी टेस्टिंग के लिए आपको दिखा दी, ऐसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। लेट्स से 1 डे वाला है तो 1 डे वाला आप ग्रुप बना के रखेंगे, है ना। ग्रुप कैसे बनाना है वो आई थिंक आपको आइडिया होगा, ठीक है। सो आपने ग्रुप को सेलेक्ट किया एंड इसको इसके अगेंस्ट कनेक्ट कर दिया, तो अब जो भी पर्सन इसको दबाएगा तो वो इस वाले ग्रुप में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ग्रुप वाला चीज़। सिमिलरली गाइज ये रिमूव फ्रॉम ग्रुप वाला है। अब ये वहाँ पे काम आ सकता है आपके, जहाँ पे कि लेट्स से आपने उनको, अब लेट्स से आप उनको इन्फॉर्मेशन बार बार भेजते रहते हैं, और लेट्स से, या हाँ लाइक लेट्स से यही बहुत अच्छा एग्जांपल है कि लेट्स से आप इन्फॉर्मेशन भेजते रहते हैं, एंड आपको लगा कि ठीक है हम इनको इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, लेकिन एक बार इनसे ना इनसे ये पूछ लेते हैं कि आगे भी आपको भेजना है या नहीं, या ये टॉपिक आपसे रेलेवेंट है या नहीं, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि लेट्स से आप ग्रुप 1 को भेजिए मैसेज, और आपने उनको ये भेजा, तो उसमें लेट्स से आपने एक बटन लाइक एक मैसेज भेजा, वहाँ पे पूछा कि आर यू स्टिल इंटरेस्टेड टू गेट दीज डिटेल्स, येस और नो। तो जो येस करेगा उनकी केस में आप कुछ नहीं करेंगे, नो वाले के केस में आप उसको उस वाले ग्रुप से रिमूव करने का वहाँ पे आप लगा देंगे, जैसे हमने ये लगाया सिमिलरली। तो ऐसे वाले जगह आपके बहुत काम आएगा ये। उसके अलावा अपडेट कॉन्टैक्ट वाला चीज़, अपडेट कॉन्टैक्ट आपके जो काम आएगा वहाँ पे, लेट्स से कि आपने ऐसा किया कि जैसे ही सामने से पर्सन आया, आपने पूछा हे व्हाट्स योर नेम, उसने बताया शुभम या जो भी नाम है उनका, ठीक है। अब ऐसे ही आपने पूछा हे व्हाट्स योर एज, तो उन्होंने एज बताया, हे व्हाट्स योर ईमेल। इस तरीके से अगर आपको करना है, डिटेल्स लेना है चैट में ही, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा फीचर है। इस पे जैसे आप अगर देखेंगे तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल सब चीज़ आप मैप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ईमेल वाले में और अच्छा ये है कि वो ईमेल को वैलिडेटेड फॉर्मेट में ही लेता है। लेट्स से कि हमारा जैसे होता है @gmail.com, ठीक है। तो अभी कोई जाए ABCD डाल दे वहाँ पे, तो वो ईमेल का फॉर्मेट नहीं है, तो वो बोलेगा कि सही ईमेल दो, है ना। या हम यहाँ पे जो भी लाइन डालेंगे, ठीक है। तो ये वैलिडेशन का बेसिक इसमें चीज़ें हैं, ठीक है। सो ऐसे ही हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि लेट्स से कि आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे पहले आपने एक सिंपल टेक्स्ट लिया, आपने नेम पूछा, ठीक है। फिर नेम पूछने के बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम, लेट्स से फर्स्ट नेम पूछा आपने, या हाँ ठीक है, फर्स्ट नेम आपने यहाँ पे पूछा इनसे, और उन्होंने आपको फर्स्ट नेम बताया, ठीक है। फर्स्ट नेम को बताने के बाद आप उसको यहाँ पे अपडेट करना चाहते हो, तो इस तरीके से यूज होगा उसका, ठीक है। फिर आपने इनसे लेट्स से कुछ और पूछा, फिर आपको फिर से अपडेट करना है, तो फिर इसके आगे ऐसे लगाते जाएंगे आप, ठीक है। लेट्स से आपने आगे पूछा ईमेल, ठीक है, ठीक है। मैं जस्ट शॉर्ट में से बता रहा हूँ, ठीक है, आप सही से कर सकते हैं। फिर आपने इसको फिर से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, है ना, ये ऐसे कनेक्ट हो गया, और ये भी इधर से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो इसने आपने पहले फर्स्ट नेम पूछा,
फिर आपने ईमेल पूछा, इस तरीके से अपडेट साथ के साथ करते जा रहे हैं आप। और ये जो अपडेट हो रहा है ये कॉन्टैक्ट में जाके आप उनके कॉन्टैक्ट सेक्शन में देख सकते हैं, ठीक है। और एक और अच्छी चीज़ है कि अगर लेट्स से आपको लगता है कि नहीं ये मैं सारे डिटेल्स लेके कल को एक्सपोर्ट करूँगा, तो कॉन्टैक्ट में एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, तो आपके लिए अच्छा है ना। एक ही जगह यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड वे में आप डिटेल्स लेंगे एंड देन वो एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो आई थिंक यहाँ तक अच्छे से आपको आ गया होगा। उसके बाद है असाइन लेबल। ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। लेट्स से कि जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हुए थे, इधर मैं वापस से आता हूँ, वापस किधर था वो, इधर। हाँ, लेट्स से हमने एक एग्जांपल लिया हुआ था कि ये 1 डे और ये सब। अब मेरे को ऐसे है कि लेट्स से मैंने फ़्लो चलाया कि लेट्स से मेरा ऐसे फ़्लो है कि नया पर्सन आ रहे, सो हम वहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे ही नया पर्सन आए वैसे ही फ़्लो चलना चाहिए कि है आप कब लेने वाले हैं या आप क्या लेने वाले हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस नीड्स, ठीक है, या आप सही में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट मैंने लेबल बना दिया कि इंटरेस्टेड वाला लेबल, इंटरेस्टेड अप टू 30 days, आफ्टर 3 months 6 months, ऐसे मैंने लेबल बना दिया। और लेट्स से किसी ने ये जैसे एक दिन वाला यहाँ पे दबाया, तो मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे लेबल जो एक दिन वाला या जो भी था, लेट्स से इंटरेस्टेड वाला था, मैंने इसको दबा के सेव चेंज किया। अब क्या होगा, जैसे वो उस बटन को दबाएगा तो वो लेबल मार्क हो जाएगा, एंड जब मैं चैट में जाऊँगा ना तो मुझे चैट्स में लेबल दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ इसके ये सोच के हमने बनाया ये वाला चीज़। उसके बाद है गाइज सेंड ईमेल। चलो इधर आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ तक देखो हमने मेल वेल मांग लिया था इन लोगों से, है ना। अब मान लो कि आपने वो फ्लो में सब चीज़ डिटेल मांगा, मेल भी मांग लिया था। अब आपको ऐसे है कि देखो हमने मेल वेल मांग लिया था इनसे, अब इनको ना मेल कर दें हम इनको, ठीक है। सो आप यहाँ पे ये देखिए मेल में जो कुछ SMTP क्रेडेंशियल डलते हैं वो आपको अपने एंड से अरेंज करना होगा, ठीक है। उसके अलावा जो सब्जेक्ट डालना है मेल का, बॉडी क्या होगा, फ्रॉम ईमेल, ये सब क्रेडेंशियल SMTP वो आप देख पाएंगे, अपने एंड से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये करने के बाद आप इसको इससे कनेक्ट कर सकते हो कि लेट्स से ईमेल तक अपडेट हो, उसके बाद ये ईमेल भेज दें हम उनको। तो ये सोच के हमने किया था। ज़्यादातर लाइक हमारे पास जैसे कोचेस एंड कंसल्टेंट्स का होता था कि उनके फ़्लो में आए लोग, फिर उनका डिटेल्स आपने पूछा एंड देन डिटेल पूछने के बाद आपने वहीं पे कंफर्म कर दिया, कंफर्मेशन मेल भी दे दिया। तो वो सोच के हमने कोचेस एंड कंसल्टेंट्स के लिए उनके लिए बनाया था ये चीज़, ठीक है। सो इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं हम डिले वाला फीचर भी अगेन हमने कोचेस एंड कंसल्टेंट्स के लिए फर्स्ट टाइम आइडिएशन के समय बनाया था। सो गाइज़ इसमें डिले में ऐसा है कि एक मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक थे लाइक ये एक कोच थे हमारे पास, ठीक है, जिनका कि वेबिनार होता था। उनका सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन सेक्शन टाइप ऑफ होता था और उनका ना एक कॉन्टिन्यूस सेल्फ इम्प्रूवमेंट टाइप ऑफ मोटिवेशन लाइक मेडिटेशन होता था। सो उसमें वो क्या करते थे कि लाइक हर रोज़ सुबह एक मैसेज भेजते थे। उसमें वो पूछते थे कि हे आर यू इंटरेस्टेड, आर यू मोटिवेटेड, लेट्स डू, ऐसे करके कुछ। सो जैसे ही पर्सन ने कहा कि यस के बाद वो फ़्लो चलाते थे एंड उस फ़्लो में लेट्स से कि फ़्लो बड़ा सा था और यहाँ तक पहुँच के उन्होंने डिटेल्स कुछ भेजा और यहाँ तक उन्होंने एक्सेप्ट किया या जो भी किया उन्होंने कुछ तो बनाया हुआ था। उसके बाद वो उनको होता था कि इस पॉइंट पे जब पर्सन आ गया जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको उसके 60 मिनट बाद दिया उनका वैसे था 2-3 घंटे बाद, तो वो 3 घंटे बाद वो एक PDF भेजते थे कि ऐसे करो, ठीक है। तो ऐसा अगर कुछ यूज केस है आपका तो आप कर सकते हैं। या इससे भी एक अच्छा यूज केस बताता हूँ, जैसे सेल्स के एंगल में जनरली ऐसे करना चाहिए कि लेट्स से कि आपका सपोर्ट का लोग आपके पास सपोर्ट के लिए आते हैं, तो आपने एक इनिशियली एक फ़्लो में चला दिया कि पहला मैसेज में आपने कहा कि हे थैंक्स फॉर कनेक्टिंग टू आवर सपोर्ट, एंड देन आपने मान लो 6-7 घंटे बाद 8 घंटे बाद एक आपने ये इस तरीके से सेट कर दिया फीडबैक के लिए, है ना। सो ये उस जगह भी काफ़ी काम आ सकता है, ठीक है। सो ये हमने बात किया डिले का। इसके बाद हम वेब हुक पे आते हैं। सो गाइज वेब हुक बहुत सिंपल है। वेब हुक आपको तब चाहिए होता है जब लेट्स से कि आपके पास जो भी डिटेल आ रहा है विंटा में, लेट्स से किसी ने मैसेज किया, लेट्स से कि कोई फ़्लो यहाँ तक आया है, सब
आपको पता लगे कि ये पर्सन इंटरेस्टेड है, एंड आपको है कि यार ये जो इंटरेस्टेड पर्सन है इनको ना मुझे अपने CRM में भी भेजना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं फिर यहाँ पे जाके ये एग्जांपल आपको दिखाऊंगा कि लेट्स से ये इसको यहाँ पे, हाँ ठीक है। लेट्स से कि मुझे था कि ये बोल रहे हैं 1 डे में लेंगे हम, तो मुझे इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो गाइस वेब हुक में ना एक वेब हुक का URL यहाँ पे डालना पड़ता है। ये लिसनर URL होता है कि यहाँ से कॉन्टेक्ट का डिटेल आप उधर भेजेंगे, तो उधर एक लिसनर भी अवेलेबल होना चाहिए, तो लिसनर URL डलता है यहाँ पे। और जो भी मेथड से आपको जो भी डिटेल्स भेजनी है वो चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और इसको सेव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने कुछ ऐसा डाला नहीं, तो मैं इसको कैंसिल ही करूँ, ठीक है। तो मैं लेट्स से 1 डे वाले को यहाँ पे कनेक्ट करके मैं भेजना चाहता हूँ कि जो 1 डे तक यहाँ तक पहुँच गए, ये इंटरेस्टेड लोग हैं, तो मैं इनको अच्छे लोगों को अपने CRM में डालना चाहता हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ वेबबुक वाले बटन से, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि कंफर्म होगा, लाइक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़ AI रिस्पॉन्स गाइस। अच्छा, फिर मैं बताऊंगा कि AI रिस्पॉन्स को यूज़ करने के लिए आपका AI वाला ऑप्शन चालू होना चाहिए एंड AI वाला प्लान भी होना चाहिए, है ना, ठीक है। ओके, तो AI रिस्पॉन्स में हम देखते हैं कि कैसा कैसा है। इसको मैं थोड़ा क्लीन जगह पे ले आता हूँ, रुकिए। ओके, सो यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे ना एक प्रॉम्प्ट लिखना होता है हमें। लेट्स से कि अब मैं आपको वैसे बताता हूँ कि हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, तो वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेट्स से कि मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था जहाँ पे कि वो 60 मिनट बाद वो कोई PDF भेजते। मान लो कि यहाँ पे इमेजिनरी एक PDF का हमने ये डाल दिया, ठीक है। एक इमेजिनरी हमने मीडिया वाला ये डाल दिया, ठीक है। अब ये मीडिया जाने के बाद सामने वाले स्टूडेंट्स का कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि सर हाउ टू यूज़ दिस, हाउ टू स्टार्ट दिस, हाउ टू प्रैक्टिस दिस, ऐसा कुछ हो सकता है क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अभी मुझे चाहिए कि ये जो इस मेरे डिफाइंड प्रोसेस के अलावा कुछ भी उनको क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर AI दे दे, और मैंने AI को इतना ट्रेनिंग दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन एयर पूरा अपलोड करके नॉलेज बेस दिया हुआ था AI को सब चीज़ पता है। तो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे ये लगा सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे AI प्रॉम्प्ट है। AI प्रॉम्प्ट में मैं जनरली ये डाल दूँगा कि है आंसर टू द स्टूडेंट्स पोलाइटली, है ना, आंसर टू द स्टूडेंट। अच्छा, इस केस में मैं एग्जांपल स्टूडेंट्स का लिया तो स्टूडेंट वाला बता रहा हूँ, बट इन शॉर्ट भी आप ये लिख सकते हो कि है आंसर टू देम पोलाइटली, है ना, ऐसा इन अ फ्रेंडली मैनर, जो भी आप एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डाला और यहाँ पे आपने किया। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है गाइस। एक है यहाँ पे ऑलवेज प्रोसीड, दूसरा है वेट फॉर हाई कॉन्फिडेंस, तीसरा है एनेबल चैट AI। सो पहले वाले का मतलब ये है कि उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा सामने वाले पर्सन ने कि सर हाउ टू लाइक मेडिटेट या हाउ टू प्रैक्टिस दिस, ठीक है। अब आपको चाहिए कि वो जो भी क्वेश्चन पूछे उसका आंसर जाना ही चाहिए हमेशा, तो आप ये लगा सकते हैं। तो उन्होंने जो भी एक क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दे देगा वो, ठीक है। दूसरा है वेट फॉर हाई कॉन्फिडेंस। इसका मतलब है कि देखिए कई बार ऐसा हो सकता है कि सामने से वो जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर इनके पास होगा, लेकिन ये श्योर नहीं होंगे अपने आप में। सो वो श्योरिटी के लिए आपको चाहिए कि अगर ऐसा चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तभी भेजना है, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल आप डाल सकते हैं। ये 0.8 का मतलब है कि 80% वो कॉन्फिडेंस है कि यस ये सही होगा, तो उस केस में तो कॉन्फिडेंस लेवल आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अगर लो कॉन्फिडेंस है, उसमें कुछ मैसेज भेजना है, तो आप यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन है एनेबल चैट AI। ये एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे मुझे लगता है कि लेट्स सी कि हमें ऐसा लगा कि अब इस वाले पॉइंट तक मैंने तो फाइल तो भेज दिया इनको, ठीक है। इसके बाद लोगों को कुछ भी नॉर्मल क्वेश्चन होगा तो इसके बाद चैट पे पूरा AI ही बात करे, इसके आगे जितना भी बात करना है, ठीक है। इससे पहले दो जो कंडीशन था वहाँ पे था कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर देगा बस AI, लेकिन ये जो है चैट AI एनेबल कर देगा। इसका मतलब है कि उस एक पर्टिकुलर पर्सन का जो चैट है उसमें AI ऑन हो जाएगा और उसके बाद कुछ भी वो पूछेगा तो AI ही आंसर देगा, ठीक है। सो उस चीज़ के लिए आई होप आपको इसका आइडिया लग गया होगा, ठीक है। आप इसको लेके फिर यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। ओके, ये मैं कनेक्ट वगैरह एग्जांपल देने के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ, आप वो अपने हिसाब से बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ गाइस व्हाट्सएप पेमेंट। सो ये एक मोस्ट अवेटेड फीचर था, सो अभी फाइनली इंट्रोड्यूस कर दिया हमने।
व्हाट्सएप पेमेंट गाइज बेसिक आइडिया देता हूँ। अब बेसिक आइडिया इसकी लेट्स से कि मैं इन्हीं कोच का एग्जांपल लूँगा, इनका अच्छा एग्जांपल लगा था मुझे। तो लेट्स से अभी के लिए मैं इस वाले को यहाँ से हटाता हूँ और फ्लो के इस वाले पार्ट पे मैं आ जाता हूँ। लेट्स से यहाँ पे ओके, यहाँ तक उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, लाइक ईमेल वगैरह ले लिया था। अब मान लो कि मेरा ऐसा होता कि मैं ना उसमें से कुछ अमाउंट भी लेता कि लेट्स से आप रजिस्टर करेंगे तो 99 रुपीज़ दीजिए, क्योंकि आजकल वेबिनार वाले लोग 99 रुपीज़ ले रहे हैं। तो लेट्स से मुझे ऐसा होता अगर, ठीक है। अच्छा, ये जस्ट मैं एग्जांपल वेबिनार वाला दिया, लेकिन ये और एक जगह भी हो सकता है। जैसे कि लेट्स से मेरा ई कॉम प्रोडक्ट है, मेरे दो ही तरीके के प्रोडक्ट हैं। सो मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही पर्सन आया, मैंने फ्लो में दिखाया कि प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 1 पे जो वेरिएंट है वो दिखाया। ऐसे करते करते वो एक पॉइंट पे आ गया, वहाँ पे फाइनल हो गया कि प्रोडक्ट 1 है, वेरिएंट 1 है, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि ठीक है, आर यू रेडी फॉर द पेमेंट, ठीक है। चलो अच्छे, वो ऐसा हो सकता है। मैं इसको इवन इधर ही बना देता हूँ, यहाँ मैं बताता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास एक इंटरैक्टिव बटन होगा, यहाँ पे लिखा होगा आर यू रेडी फॉर द पेमेंट, ठीक है। येस नो करेगा, और मान लो मैंने येस से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो भी अमाउंट मुझे लगता है, इस वाले का जो भी प्रोडक्ट का अमाउंट था, मैंने वो यहाँ पे सेट कर दिया। लेट्स से यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। अच्छा, कभी वेरिएबल अमाउंट भी अगर सेट करना है तो वो भी हो सकता है, आप वेरिएबल्स के साथ भी यहाँ पे कर सकते हैं। उस केस में आपको जो वो फील्ड है उसका यहाँ पे डालना पड़ेगा। लेट्स से आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो सा भी फील्ड है वो सब आपको यहाँ पे उस नाम से डाल सकते हैं आप, ठीक है। या लेट्स से कोई आपका, आपने मान लो कि कोई कस्टम फील्ड बनाया अमाउंट करके, तो आप अमाउंट डाल सकते हैं। सो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर फिक्स्ड है तो फिक्स तो सबसे बेसिक है, ठीक है। या वेरिएबल है तो वेरिएबल भी आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल को भी यहाँ डिफाइन करने का ऑप्शन जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया कि इस तरीके से करके जैसे अमाउंट, ठीक है। तो आप ये इस तरीके से यहाँ पे अमाउंट फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन कुछ डालना है वो डाल सकते हैं। अगर आपका मल्टीपल मल्टीपल प्रोडक्ट वाला चीज़ है तो आप मल्टीपल आइटम यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सो ये यहाँ पे इस तरीके से आप ऐड कर देंगे और उसके नीचे हम स्क्रॉल करते हैं। फॉलोअप मैसेज आप भेज सकते हैं। लेट्स से कि ये जब जाए तो उसके अगले सेकंड ही जाए कि हे दिस पेमेंट लिंक इज़ वैलिड टिल 5 मिनट्स, तो वैसा हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे पेमेंट एक्सपायरी भी है, जैसे ये 30 मिनट्स का एक्सपायरी है तो यहाँ पे साथ में मैसेज भेज दो कि दिस इज़ वैलिड जस्ट फॉर 30 मिनट्स, जो भी है, जो भी आप टाइम यहाँ पे डालें। अच्छा, एक एरर मैसेज है, लेट्स से कि किसी भी तरीके से कुछ वहाँ पे एरर आ रहा है तो कैसा एरर मैसेज जाना चाहिए, ठीक है, तो वो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करना पड़ेगा कि ये पेमेंट का ऑप्शन आपका तभी चलेगा जब आपने सेटिंग में पेमेंट का ऑप्शन कॉन्फ़िगर किया होगा। वहाँ पे सेटिंग में अभी रेजर पे का ऑप्शन है, वहाँ पे रेजर पे अगर आपने सही से कॉन्फ़िगर किया होगा तभी ये चलेगा, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिए, ठीक है, ओके। सो गाइज, यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, ये दो इसका ये है, तो एक येस वाला है, एक नो वाला है, ठीक है। सो लाइक लेट्स से अगर आपका उसका पेमेंट लाइक येस नो नहीं, या पेमेंट फाल लाइक पास एंड फेल वाला है, पेमेंट हो गया तो क्या जाना चाहिए, पेमेंट नहीं हुआ तो क्या जाना चाहिए, वो वाला चीज़ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेट्स से हो गया तो हे थैंक्स फॉर योर पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट, वैसा कर सकते हैं। फेल हो गया तो आप उसमें कर सकते हैं कि हे आपका पेमेंट नहीं हुआ है, रीट्राई करिए, जो भी है, ठीक है। ये आपका पेमेंट वाला हो गया। उसके बाद गाइस नेक्स्ट चलते हैं एजेंट हैंडओवर। ओके, एजेंट हैंडओवर इज़, जैसे नाम से पता लग रहा है कि हमारे पास बहुत सारे अगर एजेंट हैं एंड मैं चाहता हूँ कि किसी एक पॉइंट पे आके मैं ना एजेंट को हैंडओवर दे दूँ, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट्स से कि मेरे पास दो ही हाई क्वालिटी, लेट्स से टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। और मेरे पास, इसको फिर मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको एग्जांपल कि लेट्स से मेरे पास दो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट हैं एंड जब पर्सन आया उधर से तो मैंने उसको दिया कि आप क्या क्या लेना चाहते हैं, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। अगर उसने प्रोडक्ट ए पे किया तो मैं चाहता हूँ कि ना प्रोडक्ट ए के लिए मेरे पर्सन 1 बेस्ट है, तो एजेंट 1 बेस्ट हैं तो एजेंट 1 को डाल दो। फिर एजेंट 2 जो भी है, तो एजेंट 1 को इस वाले से मैप कर दिया मैंने। लेट्स से इसको सेव किया और मैंने इसको मैप कर दिया कि ये इधर आए। अच्छा, मैंने इधर अभी कुछ डाला ही नहीं तो इसलिए वो नहीं ले रहा है, ठीक है, अभी लेने लग गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लिक करें तो एजेंट 1 को जाए, सेकंड पे जाए तो एजेंट 2 को जाए, 3 को, ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं।
अच्छा, इसके लिए टिकटिंग ऑन होना चाहिए एजेंट वाले चीज़ के लिए, ठीक है। ओके, सो एजेंट वाला हो गया गाइज, ठीक है। उसके बाद है इनपुट फ्लो। सो गाइज ये भी एक रिक्वेस्ट था हमारे एक यूज़र का, जिस बेसिस पे हमने ये किया है। उनका ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि शुभम, हमारा जो है लाइक हमारा हायरिंग का है और हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरा ऑटोमेट करना चाहते हैं। तो उस प्रोसेस में हम ना फ़ोटो भी मांगते हैं लोगों से कि अपना एक लेट्स से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो दीजिए, ठीक है। सो इसमें उन्होंने वही किया है कि आप किस तरीके का ये लेना चाहते हैं इनपुट। लेट्स से इमेज वाला है, फिर यहाँ पे आपने डाला प्लीज़ सेंड योर फाइल, एंड ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा ना कि ये पूछेगा कि ये आप अपना इमेज दीजिए, ठीक है। फिर इमेज ये अगर सामने से आता है तो ये वैलिडेट कर लेगा कि ठीक है आपका इमेज रिसीव हो गया, एंड इस वाले पॉइंट से अगले अगले पॉइंट पे फिर वो चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला काम करता है, ठीक है। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस एंड सेव का बटन है, लाइक सेव चेंजेस एंड पब्लिश, एंड खाली सेव चेंजेस का ऑप्शन है। खाली सेव चेंजेस में वो लाइक सेव हो जाएगा अगर आपका सही से वो है। अभी तो हमारा सही से वो ही नहीं है तो ये एरर तो देगा ही, ठीक है। सो खाली सेव चेंजेस इज़ सॉर्ट ऑफ ड्राफ्ट टाइप ऑफ सेव, ठीक है। सेव चेंजेस एंड पब्लिश इसकी लाइक ओरिजिनल लाइव करने वाला है, ठीक है। और ओके, अब ये बटन का वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें तो हमारा वो टेस्ट वाला हो गया, मैं बट आपको एक में दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट्स से अच्छा, इसमें तो कुछ बना नहीं है, थोड़ा कोई बना हुआ कुछ देखते हैं हम। ओके, इसमें भी नहीं बना है, इसमें कुछ होगा, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे ये सब बना हुआ है, तो यहाँ पे सेव चेंजेस एंड पब्लिश हम जब करेंगे तो ये सेव हो जाता है, ठीक है। और ये खाली सेव चेंजेस इज़ ड्राफ्ट टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। अच्छा, अगर लेट्स से आपको ऐसा है कि मुझे मेरा ये अभी चल रहा है बट अभी इसको मुझे अनपब्लिश करना है, अभी इस फ्लो को बंद करना है, तो आप यहाँ पे आके सेव चेंजेस एंड अनपब्लिश करेंगे। तो जब आप ये करेंगे तो गाइस एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। फ्लो बिल्डर यहाँ पे एक्टिव इनएक्टिव दिखता है, ठीक है। तो अनपब्लिश करने के बाद इनएक्टिव हो जाएगा, जो पब्लिश होगा उसका एक्टिव देखेगा, ठीक है। सो ये इस तरीके से रहेगा गाइस। आई होप कि आपको यहाँ तक का ये सब समझ आ गया होगा, ठीक है। सो ये था पूरा फ्लो बिल्डर, एंड आई होप कि मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा, ठीक है। सो विद दिस मैं इस वीडियो को ओवर करना चाहूँगा, एंड आपको कुछ भी डाउट रहता है तो डू कनेक्ट विद अस, डू रीच आउट टू अस। हम लोग आप लोगों को बिल्कुल गाइड करने के लिए रेडी हैं, हेल्प करने के लिए रेडी हैं, ओके। सो हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है गाइज। इस वीडियो को ओवर करते हैं।